सुप्रभात। आज नवमः पाठः सप्तभगिन्यः का शेष भाग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। श्रुत मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्तति तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। श्रुतं मधुरम शब्दोऽयम् अयम श्रुतम मधुरो शब्दः, यह सुनने में मधुर शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य बीती शताब्दी के द्विसप्ततितमे द्वि जब किसी संख्या को लिखते हैं तो जो छोटी संख्या बाद में जो आती है वह पहले लिखी जाती है और जो बड़ी संख्या होती है वह बाद में लिखी जाती है। तो द्विसप्ततितमे द्वि माने दो और सप्तति माने होता है 70। तो 70 और 2 72 ईस्वी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि प्रवर्तितः किसी के द्वारा यह प्रयुक्त किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। इसी समय एतेषां राज्यानां इन राज्यों का विधि पूर्वक संगठन किया गया। स्वराः अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, और दूसरी इनकी क्या विशेषता है, और दूसरी विशेषता क्या है इनकी, या इनकी क्या है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष प्रभृति प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति। इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते। एतानि भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। सावहित मनसा शृणुत। इतने का अर्थ देख लेते हैं एक बार, फिर आगे पढ़ते हैं। नूनम अस्ति एव, वहां पर पूछा कि और इसकी दूसरी कोई विशेषता है क्या, तो अध्यापिका बताती है कि नूनम एव अस्ति, निश्चय ही इसकी और विशेषताएं हैं। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि अनेक प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। यानी ये तमाम सारी प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते। एतानि, और भारत वृक्ष, भारत देश रूपी वृक्ष में ये राज्य पुष्प स्तबक सदृशानि, पुष्प स्तबक होता है पुष्पगुच्छ ही है, पुष्प गुच्छ के समान, पुष्प
गुच्छों के समान यह सुशोभित होते हैं, विराजित होते हैं। जिस प्रकार से पुष्पस्तक नहीं, फूलों का गमला, फूलों का गुलदस्ता, पुष्पस्तबक। सरिसान विराजन्ते एतानि। राजीव आगे कहता है, भवति गृहे यथा, राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्याः सन्ति। भवति गृहे, आपके घर में यथा सर्वाधिका, जिस प्रकार से, सर्वाधिका सबसे, रम्या मनोरमा च, रम्य और मनोरम, भगिनी भवती, भगिनी होती है, उसी तथैव उसी प्रकार से भारत गृहे अपि, भारत देश रूपी घर में सर्वाधिका रम्या, सबसे सर्वाधिक रमणीय ये सप्त भगिनियां सन्ति। ये सप्त भगिनी रूप राज्य हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। ते मनस्या आगता इयं भावना, ते मनस्य आगता इयं भावना, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सब वैसा नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। ठीक है, अस्तु अस्ति तावत् ऐसे, तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी बताती हूं। सावहित मनसाम सुनतु, सावधान मन से के होकर के इन्हें सुने। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम जनजाति बहुल प्रदेशो, यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर के द्वारा, शरीर में अत्यंत ऊर्जा से युक्त ये एतत् प्रादेशिकः, इस प्रदेश के लोग बहुभाषी भी, बहुत सी भाषाओं से को जानने वाले, पर्व और परंपराओं को का परिपालन करते हुए स्वलीला कला भी अपने कला आदि में निपुणता को प्राप्त है। मालती महोदय, तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते महोदय, वहां तो बांस का वृक्ष भी प्राप्त होता है। अध्यापिका, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। अतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। भगिनी प्रदेशो अयं बहवः आकर्षण इति प्रतीयते।
किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयं समीचीनः। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय आगामिनि अवकाशे आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। इस प्रकार से महोदय तत्र तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। वहां तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त वंश वृक्ष ही प्राप्यन्ते, बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाथ की कला का बाहुल्य है, हस्तकला का बाहुल्य है। आवस्त्राभूषणेभ्यः वस्त्रों से लेकर आभूषण गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः गृह निर्माण तक प्रायः बांस की वृक्षों से बनी वस्तुओं निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। बांस के वृक्ष से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम इस समय वर्तमान समय में वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्ति। इस समय वंश उद्योगो अयम यह वंश उद्योग में अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किया है। अभिनव भगनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। बहवः आकर्षकः अयम भगनी प्रदेशः बहवः आकर्षकः इति। यह भगनी प्रदेश बहुत अच्छा प्रतीत होता है। सलीमः किं भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः। अयम भगनी प्रदेशः भ्रमणाय किं समीचीनः। यह भगनी प्रदेश सप्तभगिन्यः प्रदेश घूमने के लिए उचित है। समीचीनः माने उचित है। सर्वे छात्राः सभी छात्र उच्चैः जोर से महोदय आगामिनि अवकाशे आने वाले अवकाश में वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। हम सब वहीं जाना चाहेंगे। गन्तुम् इच्छामः चाहते हैं। स्वराः भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलेंगे, आप भी चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारः में रोचते। यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। इनके शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में कर लें। बाकी संस्कृत पदों को लिखना है तो इनको लिखने का प्रयास करें। बाकी प्रश्नोत्तर कल करें।